डियर फ्रेंड्स, आज हम सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 का सेक्शन 10 पढ़ेंगे दैट डील्स टू पोस्टिंग एंड ट्रांसफर। इससे पहले हमने प्रमोशन के बारे में बात की थी। सेक्शन 10 कहता है एवरी सिविल सर्वेंट शैल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान इन एनी इक्विवेलेंट और हायर पोस्ट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और कॉरपोरेशन और बॉडी सेटअप और एस्टेब्लिश्ड बाय एनी सच गवर्नमेंट। यहाँ पे कहता है कि any civil servant he or she shall be liable to serve anywhere within Pakistan और outside Pakistan। हर कोई जो सिविल सर्वेंट है वो बाउंड होगा कि उसकी पोस्टिंग पाकिस्तान में किसी भी जगह हो सकती है या पाकिस्तान से बाहर भी हो सकती है, लेकिन वो बंदा बाउंड होगा, वो सिविल सर्वेंट बाउंड होगा कि वहाँ पे जिस जगह पे उसकी पोस्टिंग की जाए, ट्रांसफ़र की जाए, वहाँ पे वो सर्विस दे दे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, एक बात कही गई है कि इन एनी इक्विवेलेंट और हायर पोस्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973, इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जिस सिविल सर्वेंट की पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह की जाएगी, इस बात का ज़रूरी ख्याल रखा जाएगा कि उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग से उस सिविल सर्वेंट की पोस्ट, उसकी स्केल इफेक्ट नहीं होगी। इसका मैं एक मिसाल दे दूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा है अली, वो इधर पेशावर में सर्विस दे रहा है BPS 17 में। अगर उसकी ट्रांसफ़र की जाती है पेशावर से कराची फॉर एग्जांपल, या पाकिस्तान से बाहर कहीं मुल्क में उसकी ट्रांसफ़र की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन कि उसकी स्केल को डिग्रेड किया जाए, फॉर एग्जांपल 17 से 15 या 14 पे लाया जाए। नहीं, इस तरह बिल्कुल हरगिज़ नहीं होगा। उसकी स्केल का ख्याल रखा जाएगा, या तो इक्विवेलेंट यानी सेम 17 स्केल में उसको वहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी, या 17 से अबव 18 हायर, यहाँ पे लिखा है हायर पोस्ट, या तो इक्विवेलेंट और या हायर पोस्ट में उसकी पोस्टिंग की जाएगी, ना कि उसकी पोस्ट को डिग्रेड किया जाएगा। फिर नीचे प्रोविजो में कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू सिविल सर्वेंट रिक्रूटेड स्पेसिफिकली। अच्छा, यहाँ पे फिर कहता है डियर फ्रेंड्स के ये सेक्शन उन पे हरगिज़ एप्लीकेबल नहीं होगा जिन सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटेड उनकी अपॉइंटमेंट किसी स्पेसिफिकली एरिया, यानी यहाँ पे लिखा है अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन, स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर उसकी पोस्टिंग की गई हो, तो इससे ये सेक्शन उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक पोस्ट है, उसकी रिक्रूटमेंट हो गई है, फॉर एग्जांपल मैं पेशावर की बात दे दूं कि इस पर्टिकुलर पेशावर एरिया के लिए उसकी पोस्टिंग की गई है, सिर्फ पेशावर के लिए। ये एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा गया था और ये रूल्स में भी लिखा गया था। तो वो बंदा टिल रिटायरमेंट पेशावर में ही वो पोस्टिंग, उसकी पोस्टिंग होगी और वो पेशावर में टिल रिटायरमेंट सर्विस देगा, ना कि उसकी पोस्टिंग कहीं और पे की जाएगी। इसके बाद फिर सेकंड प्रोविजन में कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ सिविल सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू सर्व इन अ पोस्ट आउटसाइड हिज सर्विस और कैडर, हिज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एज टू हिज पे यानी सैलरी की बात यहाँ पे करता है, टू हिज पे शैल नॉट बी लेस फेवरेबल देन दोज टू विच ही वुड हैव बीन। अच्छा, यहाँ पे बात कहता है डियर फ्रेंड्स कि अगर कोई सिविल सर्वेंट है और उसकी अपनी ही कैडर से या अपनी ही सर्विस ग्रुप से बाहर किसी और सर्विस ग्रुप में उसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र की जाती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट 1973, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि उसकी सैलरी जो वो ले रहा था और किसी दूसरी जगह पे उसकी पोस्टिंग हो गई, तो उसकी सैलरी इफेक्ट नहीं होगी, या तो इसके बराबर सैलरी दी जाएगी या इससे ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी है तो दी जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल अली है, अली को यहाँ पे ग्रॉस सैलरी पेशावर में मिलती है BPS 17 में फॉर एग्जांपल 90,000, और उसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो गई फॉर एग्जांपल कराची में। कराची को उसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र की गई और वहाँ पे उसकी ये सैलरी इफेक्ट हो गई, वो 90,000 से कम हो गई, वो 80,000 से। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ये हरगिज़ नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि अली की सैलरी यहाँ पे 90,000 थी, तो वो अगर अपनी सर्विस ग्रुप से बाहर भी किसी और सर्विस ग्रुप में उसकी ट्रांसफ़र की जाए, तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि
एट जो 90,000 इसकी यहाँ पे सैलरी थी, या तो वहाँ पे भी 90,000 ही होगी, अगर पॉसिबिलिटी है तो 90,000 से ज़्यादा दे सकते हैं, ना कि 90,000 से कम। इस बात का ख्याल ज़रूरी रखा जाएगा। इसके बाद फिर कहता है 10A restrictions on service in international organization। इसकी सब क्लॉज 1 में फिर कहता है नो सिविल सर्वेंट shall during his service serve in any international organization। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि IMF हो गया, UN हो गया, UNHCR, यूनिसेफ, इस तरह और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे NGOs की बात कर रहा है। NGOs में भी कोई सिविल सर्वेंट जो पाकिस्तान का सिविल सर्वेंट है, वो ड्यूरिंग सर्विस उसको हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या NGO या किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिस तरह के IMF हो गया या एशियन बैंक वगैरह, कि वहाँ पे, या डोनर एजेंसीज हो गई, फॉरेन डोनर एजेंसीज, कि वो वहाँ पे सर्विस दे दे। ये सिविल सर्वेंट को ड्यूरिंग सर्विस हरगिज़ सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 वो इजाज़त नहीं देता। लेकिन नीचे अगर फिर हम सब क्लॉज 2 में इसका देखें तो यहाँ पे फिर कुछ बात यहाँ पे करता है कि द रिस्ट्रिक्शन अंडर सब सेक्शन 1, अंडर सब सेक्शन 1 मीन्स ये जो हमने पढ़ा कि नो सिविल सर्वेंट शेल ड्यूरिंग हिज सर्विस, इसका हवाला देते हैं कि द रिस्ट्रिक्शन अंडर सब सेक्शन 1 शेल नॉट अप्लाई टू अ सिविल सर्वेंट। वो रिस्ट्रिक्शन जो हमने इससे ऊपर पढ़ी यहाँ पे कि ये उसी सिविल सर्वेंट पे अप्लाई नहीं होगा जो ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान और विद द प्रियर परमिशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन ले ले या पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे, या विच शेल बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा। बोथ द हाउसेज मींस जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं मजलिस शूरा, और जो अपर हाउस है सेनेट, बोथ द हाउसेज, उनके सामने अगर इस केस को रखा जाए और उनकी इजाज़त पे या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो वो पहले परमिशन ले ले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो इन सूरतों में वो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और NGO में फिर वो सर्विस दे सकता है ड्यूरिंग हिज सर्विस एज ए सिविल सर्वेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 10 पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र। इसके बाद हम इंशाल्लाह सेक्शन 11 पढ़ेंगे, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। थैंक यू।